अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास ज़ुहैब और साजिदा की कॉल आई थी। उससे पहले उनके जवाब देने से पहले हम एक और कॉलर हैं हमारे साथ, उनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, किधर से बात कर रहे हैं आप? फजाउर रहमान रावलपिंडी से। जी, फजाउर रहमान रावलपिंडी से। अताउर रहमान किस जगह से बात कर रहे हैं? रावलपिंडी टोक कश्मीरिया। अच्छा जी, अता साहब पूछिए, सवाल पूछिए अपना। मुझे मेरी उम्र 65 साल है और दमा है। अच्छा, दमे में मैं बैठता हूँ तो बैठ के वजू भी नहीं कर सकता हूँ, सांस फूल जाता है। ठीक। कितने अरसे से दमा है आपको? कुछ 4-5 साल से। अच्छा, दमे के साथ सांस चढ़ने के साथ कोई और भी शिकायत है? ये मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी 6 महीने पहले। सही। तो अच्छा, उसमें ये है कि मैं जो है फेफड़े हैं उसमें शायद थोड़ा सा पानी है। सही। आपको सांस लेटे हुए भी चढ़ता है या सिर्फ बैठे बैठे चढ़ना शुरू हो जाता है? चलते हुए और बैठे हुए, लेटे हुए नहीं चलता। ठीक है। आप रात को कितने तकिए लेके सोते हैं? एक ही तकिया और मामूली तकिया। सही। मैं डॉक्टर साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगी इनसे? नहीं, मैं इनके सवाल को, मेरा ख्याल है हम इसी से कंटिन्यू करते हैं जवाबात का सिलसिला। अता साहब, आप हमारी साथ रहिएगा, हम अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी मैम। अच्छा, सबसे पहले अताउर रहमान साहब जिन्होंने रावलपिंडी से कॉल की थी, इनके सवाल का जवाब देते हैं। इनकी उम्र 65 साल है, 5 साल से दमे की शिकायत है, 6 माह से इन्होंने कहा इनको दिल का आर्जा है, 4-5 साल से सांस फूलने की शिकायत है। तो अगर दिल का मसला या दिल की तकलीफ इन्हें 6 महीने पहले हुई है तो इट्स वेरी लेस लाइकली कि ये जो दमे की शिकायत इन्हें 5 साल से चल रही है इसमें फ़िलहाल दिल का कोई रोल हो। लेकिन अगर दिल के अटैक के साथ दिल की कंट्रैक्ट करने की या दिल के काम करने की सलाहियत में जहाँ कमी वाक़ई होती है तो उसके साथ साथ फेफड़ों में पानी आ जाना एक अमल है जो उसके साथ ज़रूर होता है अक्सर पेशेंट्स में। तो ऐसे लोगों में दमे की शिकायत जो 4-5 साल से बढ़ रही है, चल रही है, वो एकदम बढ़ जाएगी। तो इस सूरत हाल में ये कहना कि ये सांस दमे की वजह से चढ़ रहा है या दिल के आर्जे की वजह से, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे मौके पे एक डॉक्टर का आपको चेक करके ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐसी दवा तो नहीं ले रहे जिससे आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, या जब आपको दिल का आर्जा हुआ आपने दिल के डॉक्टर को चेक कराया, उस वक्त आपने ये उसको मेंशन किया था या ये बताया था कि आपको दमे की शिकायत भी है। तो ये वो तमाम अवामिल हैं जो इस वक्त देखना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास एक विज़िट करिए। और अगर इसमें कोई सीजनल एलिमेंट है, यानी कि इस मौसम की वजह से आपका दमा अगर ख़राब हो रहा है या अभी कोई ऐसा फैक्टर है एग्रीवेटिंग जिसने इसको ट्रिगर किया हुआ है, तो उससे लाजमी ये कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे ख्याल है इसके साथ साथ हमने साजिदा का भी सवाल का जवाब दे दिया है। उनकी अम्मी को भी दिल का अटैक हुआ था और वो इस बारे में परेशान थी कि दवाइयों की वजह से हो रहा है कि नहीं। हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ दमे की शिकायत फेफड़ों की तनाव और सांस की नालियों में सोजिश की वजह से होती है, 1% लोगों की ऐसी है जिन्हें कार्डिक एज़मा होता है। कार्डिक एज़मा ऐसे दमे के अटैक को कहते हैं जिसमें दिल के आर्जा लाहिक होने की वजह से फेफड़ों में पानी आ जाता है, और यही अलामात जो दमे की फेफड़ों की शिकायत की वजह से होती हैं वो तमाम शिकायत दिल के आर्जे के साथ आना शुरू हो जाती हैं, तो उसे कार्डिक एज़मा कहा जाता है। उसके इलाज में थोड़ा बहुत तब्दीली ज़रूर आती है, मतलब उसका इलाज थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा फेफड़ों वाले दमे से। सो उस केस में भी अगेन आई वुड रिकमेंड कि एक डॉक्टर को विज़िट करिए ताकि वो आपका प्रॉपर चेकअप करके अगर दवाइयों में कुछ तब्दीली करनी है। प्लस साजिदा ये कह रही थी कि क्या मेरी वालदा को ये तमाम अटैक उनके दिल के दौरे की दवाइयों की वजह से तो नहीं हो रहे। तो साजिदा प्लीज़ उसमें से कोई भी दवाई ख़ुद से बंद मत करिए, क्योंकि उन तमाम चीज़ों का एक डॉक्टर का ख़ुद से देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक ज़ुहैब का भी सवाल था सियालकोट से, जिन्होंने कहा था कि उनको बहुत ज़्यादा रेशा आता है और सुबह के टाइम पे ज़्यादा महसूस होता है।
ज़ुहैब का सियालकोट से ये सवाल था। सियालकोट शहर में भी मेरा ख़्याल है कि वैसी ही धूल और मिट्टी का उन्हें सामना करना पड़ता होगा जो हमारे बेशतर शहरों में है। ये जो रेशे और बलगम की शिकायत हमारे अक्सर और बेशतर लोगों की, बहुत सारे नौजवानों की शिकायत होती है, उसमें एक और चीज़ जो इसमें एक बहुत ज़्यादा जिसका अमल दखल है वो DNS या डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। जिन लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है उनमें इस तरह का रेशा और बलगम बहुत ज़्यादा रहता है। ये रेशा और बलगम बहुत अरसा रह के हमारी सांस लेने वाली नालियों को परमानेंटली डैमेज कर देता है, और इसके साथ ही खांसी और बलगम की ये शिकायत जो है ये परमानेंट बन सकती है, यानी हमेशा के लिए रहने वाली। और ये दमे की शिकायत को भी मतलब इट कैन गिव राइज टू एज़मा एज वेल। सो जो आप उन्होंने पूछा था कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पे अमल करके वो इनसे बच सकते हैं, उसमें एक तो ये है कि वो ये बताना भूल गए कि वो काम क्या करते हैं। तो अगेन अगर वो वर्क प्लेस पे अपने जाते हुए मास्क का इस्तेमाल कर लें या धूल और मिट्टी से जिस तरह भी बच सकते हैं, चेहरे पे कोई कपड़ा लपेट लें, ये इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा एक चीज़ चेस्ट फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। एक फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको सीने की एक्सरसाइजेज बताए और आपको जिससे आपको रेशा निकालने में आसानी हो, वो चीज़ें बहुत हेल्प कर सकती हैं। प्लस रात को सोते हुए करवट पे हमेशा सोएं। उसे कहते हैं कि आपके पोस्चर से वो सारा रेशा ड्रेन होके सांस की नालियों में आ जाएगा, आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। इसे पोस्चरल ड्रेनेज कहते हैं। तो ये 3-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घर पे करके इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता मतलब रेशे और इस तरह के बलगम से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि इलाज से बेहतर परहेज़ है, तो दमे के अंदर कौन कौन सी एहतियाती, एक तो आपने जो बताई, इनके अलावा कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो करनी चाहिए जिसकी वजह से जो दमे की अटैक की जो वो है जितना ज़्यादा पड़ सकता है वो कम हो जाए, जो उसकी शिद्दत है वो कम हो जाए। शिद्दत और अटैक्स की मिकदार अगर आप कहना चाहें, जैसे फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं अटैक्स की विद इन अ ईयर, उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं। हम घर से स्टार्ट करते हैं। घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मतलब थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। जो खुराक या जो खाने की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें नट्स का इस्तेमाल आजकल सर्दियों में बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों को दमे की शिकायत रहती है उन्हें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। मूंगफली, अखरोट और इस तरह की चीज़ें, अगर आपको लगता है कि उसके बाद आपकी सांस की तकलीफ़ थोड़ी बढ़ जाती है तो बी वेयर, इनसे दमे की अटैक की शिद्दत आप में बढ़ सकती है। एक चीज़ जो जानना बहुत ज़रूरी है कि हर ट्रिगर फैक्टर हर दमे के मरीज़ में सांस को ख़राब नहीं करेगा। अगर एक दमे के मरीज़ को मूंगफली से एलर्जी है तो ज़रूरी नहीं दूसरे को भी हो। तो ये आपको ख़ुद से अपनी सेल्फ एजुकेशन करनी पड़ेगी, ख़ुद से थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा कि किस चीज़ से ख़राब हो रहा है। अगर घर में कालीन या ऐसी कोई चीज़ है तो उससे भी, क्योंकि डस्ट से ये चीज़ बढ़ती है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा फूल वगैरह हैं तो पोलन से ये बढ़ सकती है। घर में पालतू जानवर या पेट अगर आपने रखे हुए हैं तो उनके फर की वजह से भी बढ़ सकती है। मतलब बेसिकली जितने भी आपके जो फैक्टर्स इसको एग्रीवेट करते हैं जिनकी वजह से होता है, उन सबको कोशिश करनी चाहिए कि उनसे बच सकें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म करने का टाइम आ गया है। हम आपसे अगले हफ्ते फिर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो बहुत ज़रूरी बातें थी वो ये थी कि इलाज से बेहतर परहेज़ है। तो अगर आपको दमे की शिकायत है और आपको पोलन से या डस्ट से, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने अभी कहा है, तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आपको जो भी हमने इलामती साइंस बताए, अगर आपका सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो फ़ौरन तौर पे इमरजेंसी पे जाएं और कोई भी दवाइयाँ अपनी तरफ से शुरू या बंद नहीं करें। डॉक्टर की मदद का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है फिर आपको से मिलेंगे अगले हफ्ते। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।